आज हम लोग क्लास 5th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। और पहला चैप्टर मैथ का आपका क्या है? रिवीजन। क्या नाम है? रिवीजन। ठीक, जितना आपने क्लास 4th में पढ़ा है ना, क्लास 4th में जो पढ़ा है उसका टोटल का रिवीजन है, ठीक है। यानी जो 4th में आपने सारे चैप्टर्स पढ़े थे उसमें से थोड़ा थोड़ा करके सब में से है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या है बेटा? राइट द फॉलोइंग ऑन वर्ड्स। ऑन नहीं होगा, ये इन होगा। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। राइट मीन्स होता है लिखिए, फॉलोइंग का मतलब नीचे जो भी क्वेश्चंस दिया गया है। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? नीचे जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इन मतलब होता है में, और वर्ड्स मतलब शब्दों में। जैसे बैट एक वर्ड है, कैट एक वर्ड है, बॉल एक वर्ड है, ठीक है। लेटर एक वर्ड है, एप्पल एक वर्ड है, ठीक। वैसे इन सारे नंबर्स को किसमें लिखना है? वर्ड में। किसमें लिखना है? जैसे देखिए, आप जानते हैं कि ये है 1, जानते हैं ना, क्या है ये? 1। ये 1 है, और इसको जब वर्ड्स में लिखेंगे तो ये होगा ONE। जब इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या होगा? ये ONE, ठीक। आप जानते हैं कि ये कितना है? ये 10, और जब इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो ये होगा TEN। TEN, और कितना बन जाएगा? 10। ऐसे ही ये जो बड़ा सा नंबर लिखा है इसको किसमें लिखना है? वर्ड्स में। किसमें लिखना है? वर्ड्स में, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहला है आपका 13045, 5 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का? 5 डिजिट का नंबर है। जब ये 5 डिजिट का नंबर है तो पहला कॉमा 3 डिजिट पे लगाएंगे, और ये पहला पीरियड होगा। पहले पीरियड को क्या कहा जाता है? वंस। और ये दूसरा पीरियड होगा, दूसरे पीरियड को क्या कहा जाता है? थाउजेंड्स। इस वजह से ये होगा 13,000। यहां 13 लिखा है ना, तो ये क्या होगा? 13,000। ये कितना है? 45, तो ये होगा and 45। 13,045, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप इसको देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ बेटा? 70268। 70268। अब यहां क्या देख रहे हैं आप कि ये पहला जो होगा आपका, ये वंस होगा, और ये क्या होगा बेटा? 1000। पहला वंस होगा, ये 1000 होगा, इसलिए ये होगा 70,000। कितना होगा? 70,000। और ये कितना होगा? 268, है ना। इसके बाद देखिए, ये आपका 88, ये आपका हो गया वंस में। ये किस में हो गया? 1000 में। इस वजह से ये 88 है, तो ये होगा 88,000। 88,000। ये आपका 931 है, तो ये हो जाएगा 931। 931, ठीक है। इसके बाद यहां आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग कि यहां दिया हुआ 164473, ठीक है। तो ये पहला पीरियड हो गया वंस का। पहला पीरियड कौन सा? वंस का। ये आपका दूसरा पीरियड हो गया 1000 का, और यहाँ पे 1 है, तो 1 चला जाएगा लाख में। किसमें चला गया? लाख में, ठीक है। तो कितना लाख होगा? 1 लाख। कितना लाख होगा? 1 लाख। अब 1000 में कितना है? 64, तो हो जाएगा 64,000। 1,64,000। इसके बाद कितना होगा? 473।
473, ठीक है, 473, ठीक। चलिए, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं, और हमने ले लिया 4 5 7 3 2, या 6 ले लिया। पहला पीरियड ये हो गया वंस का, उसके बाद ये पीरियड हो गया 1000 का, ये है वंस का। ये किसका पीरियड हो गया? 1000 का। ये हो गया लैख का, है ना, हो गया कि नहीं? अब ये लैख का पीरियड हो गया, तो ये हो जाएगा 6,45,732। बताइए होगा कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ा जाए, चलिए। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जैसे देखिए, आपने 132 को लिख दिया 132, तो ये आपने क्या किया, 130 को लिखा वर्ड्स में। किस में लिखा? वर्ड्स में। अब आपको जो नंबर है वो वर्ड्स में दिया जाएगा, और आपको उसको लिखना है फिगर्स में। किस में लिखना है? फिगर्स में। तो ये फिगर्स हैं, और ये क्या है? नंबर है। किसमें? वर्ड्स में। तो अभी नंबर को किस में लिखना है? फिगर्स में, ठीक। नंबर को किस में लिखना है? फिगर्स में। लिखते हैं, देखिए, कह रहा है कि 20,000, क्या कह रहा है? 20,000। यानी हमारी पीरियड कहां तक जाएगी? 1000 तक। कहां तक जाएगी? 1000 तक। तो देखिए, ये हो गया वंस वाला पीरियड, है ना। और जो वंस वाला पीरियड है ना आपका, जो वंस वाला पीरियड है उसमें 3 डिजिट होंगे। ये कौन सा पीरियड होगा? वंस वाला। इसके बाद ये 2 पीरियड, 2 डिजिट हो गए 1000 वाले। ये कौन से वाले हो गए बेटा? 1000 वाले हो गए। बताइए, कोई दिक्कत इसमें? अब कहा है 20,000, तो पहले 1000 वाला काम करते हैं। 1000 वाला यही दोनों है ना, तो 20 ऐसे लिखेंगे कि नहीं? बताइए। 1000 वाले में हमने 20 लिख दिया, वो हो गया 20,000, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है एंड 5। क्या कह रहा है? अब ये 3 प्लेस बचे आपके पास, 3 प्लेस। यहां पे लिखेंगे तब होगा 5, और यहां पे क्या लगा देंगे? 0। क्या लगा देंगे? 0। अगर कहीं आपने ऐसे लिखा तो ये 5 नहीं 50 हो जाएगा, और कहीं आपने ऐसे लिख दिया तो ये 5 नहीं 500 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ये एक क्वेश्चन हो गया, तो ये हो जाएगा 20,005। 20,005। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका 2000। कितना है? 2000। अब ये 2000 है, इसलिए फिर जाएंगे 1000 वाले के पास और वंस वाले के पास, क्योंकि पहले वंस वाला होगा, फिर कौन होगा? 1000 वाला, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, वंस वाला देखिए, तो पहले 1000 वाला देखिए। कह रहा है 2000। कितना? 1000। अब ये 2 प्लेस है ना, ऐसे लिखेंगे तब 2 होगा ना। अगर कहीं आपने ऐसे लिख दिया और यहां 0 लगा दिया तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 ना हो इसलिए, है ना, 20 ना हो इसलिए आप क्या करेंगे? यहां पे 0 लिख के 2 बनाएंगे ऐसे, और 0 शुरुआत में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद क्या बेटा? 800। क्या है? देखिए, ये 1 वाला प्लेस है, ये 10s वाला प्लेस है, और ये 100 वाला प्लेस है। तो 100 वाले प्लेस पे कितना दिया है? 8। ये हो गया 8। उसके बाद कुछ नहीं कहा तो दोनों 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2800।
यानी 2800, ये फिगर्स में मिल गया आपको। क्वेश्चन कहा था राइट इन द फॉलोइंग फिगर्स, है ना। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको किस में लिखना है आपको? फिगर्स में लिखना है। किस में लिखना है बेटा? फिगर्स में लिखना है, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सिर्फ दिया है 2 लाख। अब हम कहां तक जाएंगे? लाख तक, ठीक। तो ये हो गई आपकी वंस वाली पीरियड, फिर उसके बाद 1000 वाली, फिर उसके बाद लाख वाली। तो ये हो गया 2 लाख में हो गया 2, बाकी कुछ नहीं दिया तो सब 0 0 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पे सारा क्वेश्चन लिख के, वीडियो सबको मिल गया था कि नहीं बताइए? सबको मिल गया था ना वीडियो? उससे देख के सारा क्वेश्चन जैसे करा रहे वैसे सारा A to Z क्वेश्चन सब कॉपी में होना चाहिए और सबका आंसर कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए अब इसके बाद यहां आते हैं 9 लाख। कितना बेटा? 9,60,003, 9,60,003, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये हो गया आपका वंस, ये हो गया आपका 1000 और ये हो गया आपका लाख। वंस 1000 लाख, तो लाख में आ गया 9, 60,000 ये आ गया 60। कह रहा एंड 3, 100 वगैरह का कोई नाम ही नहीं लिया है, तो एंड 3 इसका मतलब यहां हो जाएगा 3 और ये सब कितने हो जाएंगे? 0। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा ये वाला भी। तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है? यहां पे आपके बुक में ऐसे खाली जगह दी हुई है, उसमें आपको फिल करना है। जो खाली जगह दी हुई है उसमें क्या करना है आपको? फिल करना है, ठीक है। करते हैं, ध्यान से देखिए, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ आगे देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा है? पढ़िए, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। कह रहा जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर उसको लिखिए। आप सब लोग जानते हैं जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा। अगर 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट चाहिए तो 1 और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट चाहिए तो 9। 2 डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट चाहिए तो ये 9 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे यानी 99 और यहां 1 के बाद क्या लगाएंगे? 0। 3 डिजिट चाहिए तो 3 बार 9 और ये क्या हो जाएगा? 1 के बाद 2 0 यानी 100। 4 डिजिट का चाहिए तो 999, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ये 3 0 हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा ना, आसान है कि नहीं? इसके आगे वाला भी कर लेंगे ना। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट लिखना है तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 जीरोज ताकि 5 हो जाएं। 4 जीरोज और 1 मिलके कितने हो गए? 5 डिजिट। कितने डिजिट हो गए? 5 डिजिट। ये देखिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट है तो 999 3 बार हो जाएगा 999। बताइए कोई दिक्कत इसमें? पहला दूसरा पार्ट सही है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए ध्यान से, कह रहा है इन रोमन न्यूमरल्स वी कैन राइट 17 एज। इन रोमन न्यूमरल यानी रोमन न्यूमरल में, ये तो जो लिखा आपने, ये जो लिखा आपने ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं, है ना। हमें किस में लिखना है? रोमन न्यूमरल्स में। रोमन न्यूमरल्स में वी कैन राइट, वी हम, कैन राइट लिख सकते हैं।
रोमन न्यूमरल में हम लिख सकते हैं 17, 17 को एज, ऐसे। आप कैसे लिख सकते हैं बताना हम, ठीक। तो रोमन न्यूमरल में x मतलब होता है 10, x मतलब क्या होता है 10, और x के राइट साइड अगर आप नंबर लगाएंगे तो ऐड होगा, और लेफ्ट साइड लगाएंगे तो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। v मतलब होता है 5, तो ये हो गया x और v मिलके हो गया 15, कितना हो गया 15, और ये दो i ले लिए और ये कितना हो गया 17, कितना हो गया 17, और ये हो गया आपका 17, ठीक है। कितना हो गया बेटा 17, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं, कह रहा है कि इन रोमन न्यूमरल्स, इसका मतलब क्या होगा, रोमन न्यूमरल्स में v मतलब हम कैन राइट मतलब लिख सकते हैं 25 एज, यानी 25 को ऐसे। आप कैसे लिखते हैं देखिए, x मतलब 10, फिर x मतलब 10, तो 2x हो गया यानी 20 हो गया, कितना हो गया 20, राइट साइड में v लगा देंगे और हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए इसके बाद फिर देखिए, इन रोमन न्यूमरल्स, मतलब क्या हुआ इसका, रोमन न्यूमरल्स में v मतलब हम कैन राइट मतलब, है ना, रोमन न्यूमरल्स में हम लिख सकते हैं 46 को एज। अब कैसे लिख सकते हैं देखिए 46, ठीक, ध्यान से देखिएगा। x को 3 बार लिखेंगे 30 हो जाएगा, और 4 बार लिखेंगे 40 हो जाएगा, और 5 बार लिखेंगे 50 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे 3 बार से ज्यादा आप रिपीट कभी नहीं कर सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो x मैक्सिमम कितनी बार आप लिख सकते हैं, यानी 30 के बाद ये नहीं जा पाएगा। तो अब हमें x से बड़ा नंबर देखना पड़ेगा रोमन न्यूमरल्स में। रोमन न्यूमरल्स में x से बड़ा होता है l, और l मतलब होता है 50, l मतलब कितना होता है 50, ठीक है। तो अब हमने लिख लिया l, l मतलब कितना हो गया 50, l मतलब कितना हो गया 50। आपको कितना लिखना 46 को ना, अभी तो ये 50 है, पहले इसको 40 बनाइए। अगर l के आगे हम x लिखते हैं राइट साइड में, तो l और x ऐड हो जाएगा और मिलके हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो सबट्रैक्ट होगा, और 50 में से 10 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा, ये हो गया 40 तो हो गया। अब कितना चाहिए 6 और चाहिए ना, ताकि 46 हो जाए। v मतलब हो गया 5, यानी ये 40 और ये 5, कितना हो गया 45, एक i और लगा देंगे, ये हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा बेटा, ये बताइए 46 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें? सही है सब, ठीक। अब आते हैं आगे। इन रोमन न्यूमरल्स वी कैन राइट 14 एज, इन रोमन न्यूमरल्स, इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, वी मतलब कैन राइट मतलब रोमन न्यूमरल्स में हम लिख सकते हैं 14 को। कैसे लिख सकते हैं भाई, देखिए x मतलब हुआ 10, अब x में जब 4 ऐड करेंगे तब 14 होगा। कितना ऐड करेंगे 4, जब ऐड करेंगे तब 14 होगा। अब v मतलब होता है 5, v मतलब क्या होता है 5। अगर i इधर लगाए तो ये हो गया 6, और अगर i इधर लगाए तो ये क्या हो गया 4। तो 10 में 4 ऐड करना है ना, तो इस 4 को उठाएंगे और यहां लाके राइट साइड में लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा 14, कितना
40। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है? ठीक ठाक है, समझ में आ रहा है? ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 67,000 कम्स आता है जस्ट आफ्टर, ठीक, तुरंत बाद। अब तुरंत बाद कैसे? जैसे 2 है, 2 किसके तुरंत बाद आता है? 1 के। तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1। 5 किसके तुरंत बाद आता है? 4 के। 5 किसके तुरंत बाद आता है? 4 के। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4। पता नहीं चल जाएगा कि 5 किसके तुरंत बाद आया? 5 किसके तुरंत बाद आने का मतलब कि आपसे ये पूछ रहा है कि 5 के पहले कौन होगा। तो क्या कह रहा है? 67,000 कम्स जस्ट आफ्टर। 67 तुरंत बाद आता है, किसके तुरंत बाद? 66,999। कैसे निकालेंगे? 1 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? 1 माइनस कर देंगे और हो जाएगा 66,999, है ना। तो अगर पूछा गया कि 5 किस नंबर के जस्ट बाद में आता है, तो आप कहेंगे 5 माइनस 1 यानी 4 के जस्ट बाद में आता है ना। ये क्या कह रहा है? 45,856 कम्स जस्ट बिफोर, किसके तुरंत पहले आता है। तो कैसे पता चलेगा किसके पहले आता है? 1 ऐड करेंगे, क्या पता चलेगा? 1 ऐड करेंगे, यहां 6 की जगह क्या हो जाएगा? 7। 6 की जगह क्या हो जाएगा? 7। 1 ऐड करने पे 6 की जगह क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बताइए, कर लेंगे आप लोग? खत्म करें अब यहाँ पे। अब इतना आप लोग घर पे जाके कर लीजिएगा, कल संडे भी है, सब कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है।